बैक। बुलेटिन का आगाज करने इस खबर के साथ कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के नायब सदर से मुलाकात की है। ये मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर जरदारी ने सीपैक के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा और कहा कि मंसूबे का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। चीन के नायब सदर ने चीनी सदर की जानिब से नेक तमन्नाएं पहुंचाई और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के फरोग में किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली के विजन पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया है और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। आपको अपडेट करें और बताते चले अपने नाज़रीन को कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर जरदारी ने सीपैक के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा और कहा कि मंसूबे का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। चीन के नायब सदर ने चीनी सदर की जानिब से नेक तमन्नाएं पहुंचाई और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के फरोग में किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली के विजन पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर भी करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया।